नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट गॉर्डियम आईबीएफ आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। जहां पर देखिए अभी इस आईपीओ को लेकर के बहुत बड़ा है कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय ये है कि क्या इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, साथ साथ लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहां पर सबसे पहला चीज़ है कि ये कंपनी जो रहता है 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, गॉर्डियम आईबीएफ एंड वुमेन हेल्थ लिमिटेड, जो कि इंगेज्ड इन विट्रो फर्टिलाइजर यानी कि आईबीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड इनका काम है। इनका प्रेजेंस चेक कीजिएगा तो थ्रू आउट इंडिया में है। एंड काम कैसे करती है तो सेवरल स्टेट में इनका प्रेजेंस है, हब एंड स्पोक मॉडल में ये काम करती है। 30 लोकेशंस में इनका प्रेजेंस है, जिसमें कर चेक कीजिएगा तो 7 हब्स हैं जिसको बोलेंगे सेंटर, एंड 28 स्पोक्स है। और इसके अलावा अगर चेक करेंगे तो इस तरीके का देखिए इनका मॉडल रन करता है। एक जैसे 7 हब इनके पास है एंड स्पोक्स 28 है। तो इस तरीके से हर एक लोकेशन में इस तरीके से हब एंड स्पोक मॉडल से काम कर, इसको इसको स्पोक्स बोला जाता है और इसको बोलेंगे सेंटर यानी हब बोलते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, कंपनी सर्व करती है पेशेंट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज जैसे कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, केनिया, साउथ अफ्रीका, ओमान से काम करती है। इन सभी पेशेंट्स को केटर करती हैं। कंपनी है सेंटर इन मेजर सिटीज़, जैसे 2 दिल्ली में है, जनकपुर इन कैलाश कॉलोनी में, एंड 1 ईच इन मुंबई, खार वेस्ट एंड लुधियाना, श्रीनगर, पटना एंड बेंगलुरु में इनका ऑफिस हैं, सेंटर्स हैं। ये हो गया इनका प्रेजेंस के बारे में। नेक्स्ट है कंपटीशन को जानना जरूरी है, बिकॉज देखिए ये तो हो गया कंपनी के बारे में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंपटीशन इस जगह पर है। यहाँ पर अगर कंपटीशन के ये में चेक कीजिएगा, जो कि डायरेक्ट राइवल्स हैं इनके लिए, तो सबसे कह सकते हैं जिनका काफ़ी पकड़ है मार्केट में, उसमें इंदिरा आईबीएफ का नाम आपने सुना होगा, जो कि लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर बाय वॉल्यूम है। इनके पास काफ़ी वॉल्यूम में सब कुछ है, विथ ओवर 140 से 165 सेंटर अक्रॉस इंडिया है। heavily they focus heavily on affordability, high volume accessibility. They are Gaudium's main rival for middle market patient, देख सकते हैं। तो ये सबसे इनके लिए इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ा राइवल इनके लिए है। नेक्स्ट में नोवा आईबीएफ फर्टिलिटी है। देन आपका बिरला फर्टिलिटी एंड आईबीएफ है, देख सकते हैं। तो इनका बैकिंग किसके पास है तो भाई सीके बिरला ग्रुप के साथ है। अब अच्छा खासा ब्रांड भी इनके पास है। और इनोवा आईबीएफ का प्रेजेंस को चेक करेंगे तो 70+ लोकेशन में इनका प्रेजेंस है। केटर एंड टारगेट करती है सिमिलर प्रीमियम टू मिड टायर पेशेंट डेमोग्राफिक एज गॉडियम को ही। तो यानी कि देखिए ये तीनों अच्छे खासे राइवल है। ये सबसे नंबर 1 कोई कॉम्पिटिटर इनके लिए है तो इंदिरा आईबीएफ है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, बहुत सारे ऐसे आईबीएफ सेंटर रन किससे किए जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल के थ्रू। जैसे अपोलो फर्टिलिटी सेंटर है, जिनके पास 40 साल का लीगेसी है। और अपोलो हॉस्पिटल ऑफर करती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड हैव 22 सेंटर्स इन 12 सिटीज। देन क्लाउड 9 फर्टिलिटी है। और उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो मैक्स हेल्थ केयर का भी आईबीएफ डिवीजन इनके पास भी है। तो देख सकते हैं सेकंड कैटेगरी है जो हॉस्पिटल से जिनका बैकिंग है। थर्ड में चेक करेंगे तो स्पेशलाइज एंड रीजनल कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे यहाँ पर है, जैसे कि रीसा आईबीएफ है, फाउंडेड बाय रीता बख्शी, देख सकते हैं डॉक्टर रीता बख्शी है। देन ब्लूम आईवीएफ जो कि पायनियर जिनके डॉक्टर ऋषिकेश पाई एंड डॉक्टर नंदिता पलसिटकर। और उसके अलावा 8 फर्टिलिटी क्लिनिक। तो देख सकते हैं इतने सारे कैटेगरी के हर से इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। तो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है एंड रेगुलेटेड मार्केट है, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रेगुलेशंस आते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपैरिजन कीजिएगा तो स्पेशलाइजेशन में गॉडियम आईबीएफ इधर है एंड कंपटीशन इधर है। कंपटीशन फॉर हाई रिस्क एंड मल्टीपल फेल्ड साइकिल इनके पास है, देख सकते हैं, यानी रिस्क भी यहाँ पर अच्छा खासा है। इंदिरा आईबीएफ फोकस करती है ऑन वॉल्यूम, अपोलो फोकस करती है लीगेसी टेस्ट पे। बिजनेस मॉडल चेक करेंगे तो एसेट लाइट मॉडल में हब एंड स्पोक, जिसमें 28 क्लिनिक्स। बिरला नोवा आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग वायर सिमिलर कॉर्पोरेट मॉडल में, ये वो भी एक्सपैंड कर रही है। पब्लिक स्टेटस, ये पहली लिस्टेड कंपनी प्योर प्ले आईवीएफ कंपनी होगी इंडिया में, भारत में। मोस्ट राइवल जो रहता है रिमेन प्राइवेट और आर डिवीजन ऑफ लार्जर लिस्टेड हॉस्पिटल है। रीजनल फोकस में हैवी कंसिडरेशन दिल्ली और एनसीआर में है, अप्रॉक्सिमेटली 78% रेवेन्यू वहीं से आता है। इंदिरा और नोवा का चेक करेंगे तो बैलेंस्ड नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये कंपैरिजन है, इसमें अगर चेक कीजिएगा तो इधर साइड जो रहता है काफ़ी भारी है, यानी कि काफ़ी इनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर डेवलप करती है, अच्छा खासा राइवलरी है, कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब है उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो इनका मार्केट कैप चेक कीजिएगा तो 575 करोड़ का देखने को मिल रहा है, प्री आईपीओ 575 करोड़ का। इसका मतलब ये है कि इनका जो
अगर चेक करेंगे किस सेगमेंट में जाएगी ये, तो ये अल्ट्रा स्मॉल कैप में चली जाएगी। अल्ट्रा स्मॉल कैप यानी कि हाईली वॉलेटाइल है, हाईली रिस्की इनका मार्केट कैप है, बिकॉज लार्ज कैप मिड कैप में नहीं जा रही है, ये अल्ट्रा स्मॉल कैप में जाएगी। 575 करोड़ इसका मार्केट कैप होने वाला है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव है। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा आईपीओ जो अभी आया है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, वो है आईपीओ का प्राइस 79 रुपीज़ का। तो ये जो प्राइस जो है ये सभी को पसंद आ रहा है। साथ साथ ध्यान दीजिएगा इसका फेस वैल्यू 5 रखा गया है। एक लॉट में 189 शेयर्स रहेगा, देख सकते हैं। उसके अलावा एक और उसमें चेक कीजिएगा कितना फंड यहाँ पर इकट्ठा होगा आईपीओ के थ्रू, तो लगभग 165 करोड़ का। ये 165 करोड़ जो ये रेस कर रही हैं इस आईपीओ से, उसको देखिए इन लोग यूज़ करेंगी फॉर, देख सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ किया जाएगा, टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू आईवीएफ सेंटर ऑफ द कंपनी 50 करोड़, एंड रीपेमेंट और रीपेमेंट आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह को भी कम करने में 20 करोड़ का यूज़ किया जाएगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाएगा। टोटल 70 करोड़ यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। तो ये किस तरीके से फंड यूटिलाइजेशन का यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है ये आईपीओ ओपन 20 से ऑलरेडी 20 फेब से ओपन हो चुका है, क्लोज 24 फेब को होगा, अलॉटमेंट 25 फेब को होगा, एंड लिस्टिंग कब होगी, तो 27 फरवरी को ये लिस्टिंग के लिए जाएगी। नेक्स्ट है इसमें अगर चेक करेंगे तो रिजर्वेशन रिटेल के लिए 35% रखा गया है, यानी मिलने का भी चांसेस अच्छा खासा पर बन सकता है। अगर अप्लाई कीजिएगा तो मिलने का भी चांसेस यहाँ पर है, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे आईपीओ का लॉट साइज, तो एक लॉट में 189 शेयर्स है, 14,931 करोड़ का यहाँ पर 14,931 आपको इतना एक लॉट में इतना पैसा लगने वाला है, इतना शेयर्स रहेंगे। रिटेल के लिए मैक्सिमम 13 लॉट्स हैं, एक लॉट में 2,457 शेयर्स रहेंगे, इतना 1,94,103। एस एच एन आई कैटेगरी 14 से 66 लॉट तक के लिए, उसके बाद बी एच एन आई कैटेगरी 67 लॉट से स्टार्ट होगा, देख सकते हैं। तो ये पूरा लॉट के बारे में आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी का फिनेंशियल को चेक करेंगे, तो फिनेंशियल कंपनी का देखिए ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। एसेट 36 से बढ़कर के 88.51 है, जो कि कंटिन्यूस बढ़ता चला जा रहा है, देख सकते हैं। इनकम को चेक कीजिएगा तो 44 से बढ़कर के 40 से बढ़कर के 70 पॉइंट यानी 71 के अराउंड में। प्रॉफिटेबल देखिए, प्रॉफिट भी अच्छा खासा 13.53 से बढ़कर के 10.32 और 19.13 देखने को मिल रहा है। एबिलिटी 20, 19, 28.6 यानी अभी तक का हाईएस्ट है। नेटवर्थ 22 से बढ़कर के 46 देख सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर घटा है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टोटल बोरिंग को चेक करेंगे 9.7 से बढ़कर के 18.93 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया कंपनी का फंडामेंटल, जो कह सकते हैं ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। ये जो फाइनेंशियल जो रहता है कंपनी का बढ़िया नजर आ रहा है। नेक्स्ट है अगर केपीआईज को चेक करेंगे तो आरओई 41.31, आरओसी 39.70, डेट टू इक्विटी 0.41, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 41.71, पैट मार्जिन 26.96, एबिटडा मार्जिन 40.48 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 10.48 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये है कंपनी का केपीआई। वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो पोस्ट आईपीओ इनका ईपीएस 3.44 का हो जाएगा, पीवी रेशियो लगभग 23 के राउंड में हो जाएगा, और साथ साथ प्रमोटर होल्डिंग कितना तो 71.30 का है। मार्केट कैप हम लोगों को पता है 575 करोड़ का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन किया जाएगा, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कोई भी लिस्टेड एंटिटी है नहीं, तो इसलिए इनका सस्ता है कि महंगा है वो कंपेयर करना थोड़ी दिक्कत वाली बात रहेगी। जो इन्होंने नाम जिसे बताया प्रोजिनी का एंड इंस्पायर आईवीएफ का जो नाम बताया, ये अगर चेक कीजिएगा तो प्रोजिनी जो है आपका, ये आपका अमेरिका में लिस्टेड है, तो इससे कंपेयर कर नहीं कर सकते। तो कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है, कोई लिस्टेड कंपटीटर नहीं है। हाँ 23 का जो पीवी रेशियो बताया जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ना महंगा है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ठीक ठाक सा वैल्यूएशन रखा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का जीएमपी करंटली क्या है, तो 7 रुपीज़ 50 पैसा का, इशू का प्राइस 79 में जोड़ दीजिए तो लिस्टिंग कहाँ पर हो सकता है 36 रुपीज़ 50 पैसा में, यानी कि लगभग 10% का रिटर्न यहाँ पर बन सकता है। तो 10 से 15% तक हम लोग यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 से 15% यानी कि लगभग 100 रुपये तक का भी प्राइस यहाँ पर जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ कहाँ तक जा सकता है, तो लगभग 90 से 100 के बीच में यहाँ पर जाने का ताकत रखता है ये शेयर। तो लिस्टिंग इन बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज इस कैटेगरी की फर्स्ट लिस्टेड कंपनी रहेगी। साथ साथ न्यूज एंकर बुक को चेक करेंगे तो गॉडियम आईवीएफ मोबिलाइज करी 49.5 करोड़ वाया एंकर बुक, रुपीज़ 165 करोड़ आईपीओ टू ओपन ऑन 20 फरवरी से ओपन हो चुका है। तो एंकर बुक भी पूरा फुल हो चुका है। हाँ बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे, जैसे मेरू इन्वेस्टमेंट फंड, सनसी फंड ने इन्वेस्ट किया रुपीज़ 29.5 करोड़ इन द कंपनी वाया एंकर बुक, हॉर्नबिल ऑर्किड फंड, कार्नेल फंड ईच पिक 12.6 लाख शेयर्स वर्थ 10 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये इनका एंकर बुक भी फुल हो चुका है, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर कंपनी का चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन पार्ट, तो रिटेल कोटा तो देखिए अच्छा खासा फिल हो चुका है, लगभग 2.96 टाइम्स अच्छा खासा सब्सक्राइब हो चुकी है। और ये जो क्यूआईबी जो रहता है वो आपको लास्ट दिन में यानी कल हो सकता है 3:30 बजे के बाद पता चलेगा। अगर मान लीजिए ये 100 के राउंड में जा रहा है,
या मान लीजिए 90 100 भी चला जाता है, 90 100 100 120 का रन जाता है, तो फिर अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा QIB कैसा फील होता है, जो कल शाम को आपको पता चलेगा। लिस्टिंग से 1 घंटा पहले ही अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये जो फंड जो रहता है ना, इनके फंड के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो ये चाहते हैं कि कम से कम समय में सब कुछ काम हो। तो QIB कोटा को जरूर चेक कीजिएगा। NI कैटेगरी 2.81 है, तो सब्सक्रिप्शन तो ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। टोटल ओवरऑल चेक कीजिएगा तो 2.09 का। आज का कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी, अभी तो स्टार्ट ही हुआ ही। तो रिटेल कोटा फुल हो चुका है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, यहाँ पर लास्ट पार्ट में लोग पहुंच चुके हैं, तो कंपनी का मार्केट कैप कैसा है, तो यहाँ पर मार्केट कैप बहुत छोटा है, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेगुलेटरी कंसर्न्स यहाँ पर रहेंगे हमेशा। कंपटीशन बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। वैल्यूएशन मिड में है, यानी कि न सस्ता है न महंगा है। तो इतनी सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कंसर्न में है। लॉन्ग उसके अलावा चेक करेंगे अच्छी चीज़ें क्या है, तो इशू प्राइस उन्होंने बहुत अच्छा रखा है। फिनेंशियल कंपनी का अच्छा नजर आ रहा है। निश मार्केट है, फर्स्ट लिस्टेड इन दिस सेगमेंट है, तो इसको इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है। अच्छा खासा लिस्टिंग इन होने का चांसेस बनता है। एंकर बुक फुल हो चुका है, लिस्टिंग इन हाँ बनेगा। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात रहेगी, बिकॉज हो सकता है कि 15 से 20% तक ये स्टॉक चल जाए, भाग जाए। उसके बाद जो रहता है फिर आपको धीरे धीरे नीचे चला जाए। उसके बाद जो रहता है बाइंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम होगा। दैट टू वो भी थोड़ा देखने वाली बात रहेगी कि और कोई बड़े लिस्टेड फर्म कंपनी तो नहीं ना यहाँ पर लिस्ट हो रही है। बिकॉज देखिए, जो इसको निश मार्केट का है या साथ साथ फर्स्ट लिस्टेड जो बेनिफिट होता है ना, ये दोनों बेनिफिट इसे लिस्टिंग में ही मिल जाने का चांसेस है। उसके बाद फिर ये इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर पैसा बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, 10 से 20% तक बन सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इसे परफॉर्म करना जरूर रहेगा, थोड़ा कंपनी के और जानने की जरूरत रहेगी। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।